ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, जिस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। जब लाइन्स एंड एंगल पढ़ते हैं, लाइन्स एंगल जब बनाते हैं तो याद रखिएगा कि लाइन्स एंड एंगल में ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन में जान नहीं है, सिर्फ देख करके अचंभित मत होइए। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिमाग में आ रहा है तो समझिए, अगर आ रहा है तो बना करके कमेंट कीजिए, देखिएगा कितना आसान है। पहले कंडीशन समझिए, लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये पैरेलल ये सी डी है, यानी ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है सी डी तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे, काहे कि वही लाइन पर ये एफ सी को एफ से मीट कर दिया है। जब ये मीट किया है इसका मतलब है कि डी एफ भी ये बी से पैरेलल होगा। कंप्लीट आपको पता होगा, जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, जब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल किस एंगल से इक्वल हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो जाएंगे। बोले कैसे? अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपस में आप इस तरीका से करेंगे, और यही तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी को अगर ऐसे मोड़ेंगे तो इस तरीके से बनेगा ना, तो इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 150 है तो ये भी एंगल 115 हो जाएगा। बोले कैसे सर? कंडीशन लिख दीजिए, लिखिए एंगल बी ए एफ इक्वल टू सी एफ ई। इतना किससे लिखेगा? कितना एंगल है? 150 करस्पॉन्डिंग एंगल से। इतना आपको लिखना होगा। जब इतना लिख दिए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सी एफ ई इक्वल टू 115। जब 115 आ गया है करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी ये हमें निकल चुका 115। ठीक है, अब पता है कि जब ये भी निकल चुका, दो एंगल निकल जाता है ट्रायंगल का, तो एक एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, काहे कि ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाता है। अब ये एंगल ऐड करेंगे तो लिखेंगे एंगल, तो लिखेगा एंगल ई सी एफ, ये और ये, काहे कि ये मिड में आना चाहिए तो उसी मिड में है। फिर क्या लिखेंगे? प्लस, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, खाली इसको इसलिए नहीं दे रहे हैं सी। जब पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि एफ एंगल और प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, इतना कर देना है। फिर क्या करेंगे? अब सबको ऐड करेंगे, नहीं पता है तो लिख लेंगे एंगल ई सी एफ प्लस एंगल एफ हमारा 115 निकल चुका, तो 115 दे दीजिएगा, प्लस एंगल ये हमारे पास क्या है? 40 दिया हुआ है। जब 40 दिया हुआ तो 40 रख लीजिएगा इक्वल टू 180। फिर क्या करेंगे? एंगल ई सी एफ और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 5 155 हो गया। जब 55 हो गया 180। अब क्या मिलेगा मुझसे? एंगल ई सी एफ अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 180 माइनस 155। अब इसको घटाएंगे ना तो एंगल ई सी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? यानी हमें मिलेगा 80 यानी 25, यानी हमारा इस एंगल का वैल्यू 25 आ चुका। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। और दो कॉन्सेप्ट इस जगह पे समझिएगा, जब ये दोनों एंगल मिल जाएगा ना, ट्रायंगल का 2 इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी कहता है। लेकिन अगर इसका ये निकल गया, ये सब निकल गया, तो 45 ये 25 एंगल आ गया, यानी ये और ये, यानी ये एंगल मिल चुका है 25। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल से लीनियर पेयर लगा लेंगे। जब लीनियर पेयर लगा लेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर से। तो इस जगह पे लिख लीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है ना। 180 हो चुका। अब हमको पता है कि डी सी ई निकालना है, तो डी सी ई प्लस 120, ये एंगल का 25 है तो 25 लिख लीजिएगा इक्वल टू 180, और लिखिएगा एंगल डी सी इक्वल टू 180 से माइनस 25 कर देंगे तो लिखेंगे डी सी ई इक्वल टू 155, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर एप्रिल में होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसकी इक्वल टू इतना है 25, तो इसका मतलब है कि 155 आ गया। तो इतना करेंगे सर, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरीका से बनाना है। पहले ये कंडीशन फॉलो कर देंगे, फिर सेकेंड में ये स्टेप बनाएंगे,
थर्ड में ये स्टेप बना करके राइट आंसर देंगे। और 3 से 5 नंबर इसमें मिलने की संभावना है। और 3-5 नंबर आसान मेथड है, आसान मेथड से आप समझ करके फुल में फुल नंबर लाने की कोशिश जरूर करें, ताकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में सेव करें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद में छोटे छोटे स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना कि हम इसमें जल्दी कर दिया है। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा और ज्यादा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स।